प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 फोर्थ क्वेश्चन, आज हम इसका 5th पार्ट आपके सामने रखेंगे। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इन 10 पार्ट्स में ये वो वाहिद पार्ट है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है और टफ लगता है उनको। ये आप देखिए, मेरे पास जो LHS है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी कॉपी और पेन साथ रखिए और एक एक स्टेप मेरे साथ साथ आप दोहराइए इसका, क्योंकि अगर आपने ये पार्ट सीख लिया तो ये क्वेश्चन आपको फिर बहुत ही आसान दिखने लगेगा। मैं यहाँ पर LHS लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये एग्जाम में पूछा गया है 2025, मगर इसकी एक दूसरी एग्जाम्पल 12 की शक्ल में है वो, मगर सेम कॉन्सेप्ट दोनों का है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, अगर हम देखेंगे ये ऑलरेडी साइन एंड कॉस में ही है, मगर जब हम RHS की तरफ नजर मारेंगे हमें कॉसेक ए एंड कॉट ए, बस यहाँ ये थोड़ा सा आपको क्लिक करना है माइंड को। मुझे कॉसेक ए और कॉट ए चाहिए और मुझे हिंट मिली है कि आपको ये आइडेंटिटी जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, वो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है इसमें। तो यानी इसको, इस क्वेश्चन को हमें कॉसेक और कॉट में लाने की जरूरत है। अब देखिए मुझे आंसर में भी कॉसेक और कॉट चाहिए, तो क्या कोई तरीका है मेरे पास इन टर्म्स को कॉसेक और कॉट में लाने का? आप देखिए मेरी फर्स्ट टर्म है कॉस। कॉस को अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूं वो कॉट बन जाएगा, और यहाँ एक टर्म है 1, 1 के नीचे भी अगर हम साइन करेंगे डिवाइड तो वो कॉसेक बन जाएगा। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में एक स्पेशल स्टेप है, वी विल डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें स्टेप को। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हम क्या करेंगे, साइन ए से हम इसको थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी साइन ए। रीजन मैंने बताया था, साइन, हम साइन से ही क्यों डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ 1/sin देखेंगे वो हमारा कॉसेक होगा। आप देखिए RHS में एक कॉसेक, और अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं वो कॉट बन जाता है। तो इसमें हम हिंट लेंगे RHS की तरफ देखकर, हम अपने स्टेप्स को भी मैनेज कर लेंगे। कॉस ए ऑलरेडी कॉस ए है, हम इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे। मैंने यहां लिखा है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देन माइनस साइन ए, इसको भी हम साइन ए से ही डिवाइड करेंगे। रीजन आपके पास है, हम साइन से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 1/sin हमारा जो है कॉसेक बनता है और cos बाई साइन कॉट बनता है। वही दो टर्म्स मुझे RHS में चाहिए, और यही ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे। तो वहां भी cos a के नीचे साइन ए होगा, देन साइन ए के नीचे ये एक वाहिद पार्ट है जो बच्चों को बिल्कुल डराता है। फिलहाल मैंने एक ही स्टेप यूज किया है। ईच टर्म, ये 6 टर्म्स थी, 6 के 6 टर्म्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं साइन ए से। मैथमेटिक्स में अलाउड है। अब देखिए हमें क्या होगा, व्हाट इज cos डिवाइड बाई साइन, वही पुराना एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट। cos divided by sin is called cosec. cos by sin or cot, it is cot. It is cot a, क्योंकि tan जो होता है वो sin by cos होता है, जैसा cos by sin cot बन जाएगा। This sin a cancels, it will be 1. And what is 1 by sin? That is cosec a. देखिए बहुत सारा मसला यहाँ से हल हो जाएगा। cos by sin is again cot a. गौर से देखिएगा, स्टेप साथ साथ आप चलाएंगे कॉपी और पेन लेकर, ताकि आपको ये बहुत आसान दिखे। It is again cosec a. देखिए हम जो है कहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए अब मैं इसको ऑर्डर में लिखता हूं। न्यूमरेटर को हम लिखेंगे इस तरह से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, -1। मैंने न्यूमरेटर को अरेंज करके लिखा है, और डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आपको एक हिंट दी गई थी, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इस साइड में यहां लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो यहां न्यूमरेटर में ये वाला 1 है, इसकी जगह हम ये वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। डिनोमिनेटर को आप छेड़ेंगे नहीं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कहा है, जहां तक हो सके डिनोमिनेटर को आप बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली वो डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल हो जाएगी, आप इसको बिल्कुल ना छेड़े। तो देखिए इस स्टेप में स्पेशल स्टेप है, हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को ऐसे ही रखेंगे, और इस -1 की जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी कॉसेक। ये हिंट में भी था कि आप इस आइडेंटिटी को यूज करें, तो यहां पर मुझे मुनासिब लगा ये आइडेंटिटी यहां यूज कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, जो न्यूमरेटर में 1 था उसकी जगह हमने आइडेंटिटी यूज कर ली है। अब आप देखें ये क्वेश्चन इस मोड पे आ चुका है। ये जो न्यूमरेटर की पहली टर्म है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही रखें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर आप अपने RHS को देखेंगे तो हमें शायद यही टर्म आंसर में भी चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये फेमस फार्मूला है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे इसको इस तरह से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए into cosec A minus cot A. I hope this step is clear to all of you. Whole divided by
डिनोमिनेटर को आप जितना हो सके बिल्कुल ना छेड़े, इसको डिनोमिनेटर जैसे है एज सच है। नाउ थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक लगाइए, देखिए cosec a plus cot a, cosec a plus cot a, we can take it common from the numerator part, so we can take it cosec a plus cot a, यही आपका RHS भी है अगर आप गौर से देखेंगे तो। कॉमन निकालने के बाद यहाँ कुछ बचा नहीं तो 1 बच गया माइनस, और यहाँ हमारी जो टर्म है cosec a माइनस cot a, और डिनोमिनेटर को मैंने कहा था डोंट चेंज द डिनोमिनेटर, cot a माइनस cosec a प्लस 1। डिनोमिनेटर स्टेप मैंने ऊपर से ही सेम रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। नाउ आई थिंक आई एम डन विद द सोल्यूशन। अगर आप गौर से देखेंगे ये लास्ट स्टेप होगा फाइनल हमारा, cosec a प्लस cot a। आप अगर RHS को अगर आपके सामने बुक होगी, आप देखिए यही दो टर्म्स आपको RHS में चाहिए। इसका मतलब होता है जो बाकी टर्म्स हैं न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट होनी चाहिए। जरा देख लीजिए 1 ही रहेगा, माइनस cosec a, इस 1 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस cot a, माइनस माइनस बिकम्स। क्या यही टर्म हमारी डिनोमिनेटर में भी है? अगर आप इसको ऑर्डर में थोड़ा सा लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर टर्म्स को देखिए, 1 है वहां पर, माइनस cosec a भी है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूं डिनोमिनेटर को, और प्लस cot a है। आप देखिए ये बिल्कुल हूबहू सेम रिजेंबल हो रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन कैंसिल दिस अवे, और इसके बाद जो आपके पास टर्म बचेगी वो आपके सामने cosec a प्लस cot a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी है। तो दिस इज द ओनली पार्ट इन 10 पार्टों में जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है, मगर इसमें आप देखिए मैंने कौन सा लॉजिक यहाँ यूज किया हुआ है, आपको थोड़ा सा मैं फिर से इशारा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि जो टर्म्स मेरी थी वो साइन एंड कॉस में थी, मगर आंसर में हमें cosec और cot चाहिए था। तो थोड़ा लॉजिक लगा के हमने देखा कि cos को कैसे हम बना सकते हैं, cos को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं cot में। तो cos वाली टर्म को जब मैं साइन से डिवाइड करता हूँ वो cot में बन जाता है। तो ऐसा है मैथ में रूल, अगर आपने एक टर्म को कोई चीज़ डिवाइड किया तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। आप इसलिए देखेंगे 6 की 6 टर्म्स के नीचे हमने यहाँ साइन से डिवाइड किया है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा cosec और cot में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हिंट एक थी इस क्वेश्चन में कि आप इसमें आइडेंटिटी यूज करें, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज किया है एक स्टेप में, इस 1 की जगह हमने वो आइडेंटिटी लिखी है। उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में आ गया था। उसके बाद यहाँ कॉमन निकालते हैं, और कॉमन निकालने के बाद हमारा सारा मसला हल हो जाता है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें, और हो सके तो हमारी लर्न श्रीनगर चैनल को, आप जो ऑफिशियल चैनल है हमारी, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर कोई नया वीडियो आप तक पहुंचा करे। थैंक यू।